सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी कि किस प्रकार नाई ने छल द्वारा राजा भोज को तोता बनाया और किस प्रकार उस नाई ने उस तोते को मरवाने का प्रयास किया। और जब वो तोता अपनी जान बचाकर किसी तरीके से सेठ के पास पहुंचा तो सेठ से कहा कि मुझे किसी तरीके से आप एक बार रानी सत्यवती के महल तक पहुंचा दो। और उस सेठ ने राजा भोज को वचन दिया कि मैं आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आइए सुनते हैं इससे आगे की कहानी कि किस प्रकार सेठ ने राजा भोज को रानी सत्यवती के महल तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अब सेठ ने जो राजा भोज को वचन दिया था उसके अनुसार उस सेठ को राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती के पास पहुंचाना था। इसके लिए सेठ अब बहुत बेचैन था। फिर एक दिन सेठ ने एक योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह से छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चला गया। 4 दिन की जब उसने पैदल यात्रा की उसके बाद वो सेठ राजा भोज की नगरी में पहुंचा और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया। क्योंकि ये बात बहुत गंभीर थी, अब हर किसी को वो इस बात के बारे में बता भी नहीं सकता था। सेठ को अब अपना प्रत्येक कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना था, क्योंकि वो अब महल के अंदर भी नहीं जा सकता था। अब सेठ बड़ी सोच में पड़ गया कि किस तरीके से वो महल के अंदर जाए, क्या करे और क्या ना करे। ये चिंता सेठ को सताई जा रही थी। लेकिन सेठ के मन में एक उम्मीद थी। वो भगवान पे विश्वास कर रहा था कि भगवान उसे कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तभी सेठ ने देखा कि अंदर से एक दासी बाहर आ रही थी और सेठ तुरंत अपना दिमाग दौड़ाता है और सोचने लगा कि ये दासी ही अब आगे का काम कर सकती है। अब वो तुरंत दासी के पास गया और वहां पर जाकर उसने कहा कि बहन, आप कृपया मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी तरीके से आप एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। ये बात सुनकर उस दासी को बड़ा गुस्सा आया और वो कहती है कि क्या रानी सत्यवती से मिला दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वो राह चलते हर किसी इंसान से मिले। यहाँ से चले जाओ। तो सेठ कहता है कि ठीक है, आप किसी तरीके से ये समाचार रानी तक पहुँचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसका मन लालच में भी आ गया। अब उसने सोचा कि इतना छोटा सा काम करूंगी और उसके लिए मुझे 50 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो अब वो दासी कहती है कि ठीक है सेठ, आप मुझे पहले 50 सोने के सिक्के दे दो, तभी मैं रानी के पास जाऊंगी और आपका समाचार पहुंचाऊंगी। अब सेठ ने भी तुरंत 50 सोने के सिक्के निकाले और उस दासी को दे दिए और उसने वो सिक्के अपने पल्लू में बांध दिए और दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास पहुंच गई और बोली कि महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने के लिए आया है। उसे देखकर लगता है कि शायद बहुत बड़ी समस्या है। वो आपसे विचार विमर्श करना चाहता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे बुलाऊं। फिर रानी सत्यवती ने कहा कि ठीक है, उसे हमारे पास लेकर आओ। फिर दासी सेठ के पास गई और रानी सत्यवती के महल में लेकर आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की कि रानी, केवल 1 मिनट आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर उसका मन भी पसीज गया।
रानी ने तुरंत सभी दासियों और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही वो सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाल दिया और बोला कि महारानी, ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजाने के मुख से ये बात सुनकर रानी सत्यवती को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा भोज, वो भी एक तोता, ये कैसे हो सकता है? रानी के हृदय में अनेक सवाल उमड़ रहे थे। एक क्षण के लिए वो मौन हो गई। फिर सेठ ने धीरे से कहा कि रानी, आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं तक था और अब मेरा काम समाप्त हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इससे आगे की कहानी आपको स्वयं राजा भोज बता देंगे। तभी रानी सत्यवती कहती हैं कि रुको, अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक आपकी ये बात सिद्ध नहीं हो जाती कि ये राजा भोज हैं, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगर आपकी बात सच साबित होती है तो राजा भोज के आने की खुशी में मैं भव्य समारोह करवाऊंगी और आपको उसके लिए इनाम दिया जाएगा। और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको इसका दंड दिया जाएगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? अब ये बात सुनते ही रानी सत्यवती को बड़ा आश्चर्य हुआ और अब वो धीरे धीरे अपनी नजरें उस तोते की तरफ घुमाती हैं, जिसकी आंखों में जिज्ञासा से भरे आंसू बह रहे थे। अब इतने वर्षों बाद राजा भोज से मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें गले लगाकर अब वो जोर जोर से रोने लगी। रानी ने सेठ का दिल से धन्यवाद किया और उन्हें मेहमान गृह में ठहराने की व्यवस्था की। रानी ने दासियों को बुलाया और आदेश दिया कि ये हमारे शाही मेहमान हैं, आप इनकी रहने की अच्छी व्यवस्था कीजिए, इनको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सेठ अब मुस्कुराते हुए मेहमान गृह की ओर चला गया। अब रानी को राजा भोज ने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि किस प्रकार नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। रानी ने भी महल में आने के बाद राजा भोज तोते को सारी कहानी सुनाई और बोली कि महाराज, मैं तो ये बात उसी दिन समझ गई थी जिस दिन वो बहरूपिया महल में आया था, और जब मैंने उससे वो बात पूछी जो आप मुझसे कहकर गए थे तो उस बात का जवाब भी नहीं दे पाया और बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15 विद्या निदान शासक हैं, तो आप ही अब कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए। नाई कितना भी चालाक क्यों न हो, वो केवल 15वीं विद्या जानता था, लेकिन राजा भोज पूरी 1 से लेकर 15 विद्या सभी जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले कि रानी देखो, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ। किसी और को इस बात की सूचना नहीं है और ना ही किसी को होनी चाहिए। अब मैं जो भी कहूँगा आप वही करना। रानी सत्यवती कहती हैं कि ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, आप मुझे योजना बताइए। तो राजा भोज कहते हैं कि रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक दासी से कहकर नाई के पास संदेश भिजवाइए, जिसमें आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां केवल मैं आपको देख सकूं और कोई मुझे देख ना सके। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम आने वाले वीडियो में सुनेंगे कि किस प्रकार राजा भोज ने आगे की योजना बनाई। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे।